हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इन द रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस द फाइनल वॉल्यूम इज 8 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ फाइनल टेम्परेचर टू इनिशियल टेम्परेचर इज। ओके बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेजेस में कैरी आउट कराई गई है। एडियाबैटिक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्योंकि वैल्यू जीरो बच्चों। एक्सपेंशन हो रही है बच्चों। ओके, मतलब एक्सपेंशन में क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होता है बच्चों। क्या होता है, आइडियल गैस है। ओके बच्चों, और मोनोएटॉमिक है, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा बच्चों। द फाइनल वॉल्यूम इज 8 टाइम्स। ओके बच्चों, मतलब जो वी मान लो इनिशियल वॉल्यूम V1 है, ओके, और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो जो V2 है ना वो 8 टाइम्स है इनिशियल वॉल्यूम का। तो हमें T2:T1 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, T2:T1 निकालना है। क्या रहेगा, ओके बच्चों, तो चलिए करते हैं। अब देखो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है आइडियल गैस बच्चों, यहाँ पर ये फॉलो करती है पॉइसन इक्वेशन। ओके बच्चों, ये आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में बताता है। ये कहता है बच्चों कि टी वी गामा-1 जो होता है ना, वो यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, आप इसको क्या लिख सकते हो, इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम रेज टू पावर गामा-1 वुड बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम रेज टू पावर गामा-1। अब ये गामा क्या है बच्चों, गामा होता है आपका सीपी ओवर सीवी। सीपी है बच्चों हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, नहीं, सीपी इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहां से सीवी निकाल सकते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। ओके, अब मोनोएटॉमिक गैस है बच्चों, क्या है, मोनोएटॉमिक गैस है। मान लो हीलियम है, ओके, मान लेते हैं बच्चों। तो हीलियम में इसकी एटॉमिसिटी कितनी है बच्चों, 1 है एटॉमिक, ये मोनोएटॉमिक है बच्चों। ओके, तो इसके पास में देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल होता है, 3 इंटू एन के इक्वल। एन क्या है बच्चों, एटोमिसिटी, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 3। और मोनोएटॉमिक में जो सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो कहां पर होती है, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है ना, तो इसके पास में रोटेशनल होती है ना वाइब्रेशनल होती है बच्चों। तो ई ट्रांसलेशनल क्या होती है बच्चों, ये होती है आपकी 3/2 RT बच्चों। ओके, अब सी पी क्या, सी वी क्या हो जाएगा बच्चों, ये होता है ई टी, या ये कहो ये आपकी टोटल इंटरनल एनर्जी है बच्चों। ओके, क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी यही बनेगी बच्चों इसकी। तो ये किसके इक्वल होता है बच्चों, सी वी होता है U/T के इक्वल। ओके, तो U कितना है बच्चों, 3/2 RT है, बाई टी कर दो बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 R आ जाएगा बच्चों। एंड फॉर एन आइडियल गैस सीपी माइनस सीवी जो होता है ना वो आर के इक्वल होता है बच्चों, किसके, आर के इक्वल होता है। तो यहाँ से सीपी क्या हो जाएगा बच्चों, सीपी हो जाएगा आपका आर प्लस सीवी। ओके, आर प्लस 3/2 R। ओके, और मान के चल रहे हैं कि 1 मोल गैस है हमारी, ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 5/2 R। तो सीपी बाई सीवी कितना आ गया बच्चों, 5/2 R अपॉन 3/2 R। 2 से 2 उड़ा दो, आर से आर, ये आ जाएगा 5/3। तो गामा-1 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5/3 - 1 इक्वल टू कितना बच्चों, 2/3। कितना, 2/3। तो चलिए पुट करते हैं। तो आपको निकालना क्या है बच्चों, आपको निकालना है T2/T1। ओके बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका V1/V2 की पावर गामा-1। ये ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो V1 तो V1 ही है बच्चों, V2 क्या है, 8 टाइम्स ऑफ V1, गामा की वैल्यू क्या है, 2/3 है। ओके, सॉरी, गामा-1 क्या है, 2/3। ओके बच्चों, दिस इंप्लाइज T2/T1। क्या लिखोगे बच्चों, ये V1 से V1 गया, और 1/8 को क्या लिख सकते हो, 1/2 ऐसे करके लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों में, इंटू 2 की पावर 3। ओके बच्चों, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/2 की पावर 3 इंटू 2/3। तो 3 से 3 गया बच्चों, तो ये क्या बचेगा, 1/4। देयरफॉर T2:T1 क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1:4। ओके बच्चों, तो यही तो निकालना था बच्चों। तो कितना आया बच्चों ये रेशो, 1:4 आया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।